तो आज हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म जो गौतम बुद्ध हैं, इससे पिछले क्लास में हम लोग जो है एक वीडियो देखे हैं जो कि वैदिक काल, पाषाण काल, वैदिक काल और सिंधव सभ्यता एवं संस्कृति को पढ़े हैं। प्राचीन काल में 3 टॉपिक्स पढ़े थे, पाषाण काल, सिंधव सभ्यता संस्कृति और वैदिक काल, एक ही वीडियो में देखे थे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख रहे हैं बौद्ध धर्म और उसके बाद हम लोग जैन धर्म देखेंगे। इस तरह करके सभी को एक एक करके प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास का प्रश्न देखेंगे, जो कि पूछा हुआ क्वेश्चन, बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन, सीडीपीओ सभी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है। बीपीएससी टीआरई के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बाकी बात सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है कहाँ हुआ था? 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला कुंडग्राम में, दूसरा पाटलिपुत्र में, तीसरा है लुम्बिनी में और चौथा क्या है? वैशाली में। इसका सही आंसर क्या होगा? ये जो बीपीएससी सीडीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन है 2005 में। तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। एक्स्ट्रा पॉइंट हम लोग जानते हैं थोड़ा सा कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में हुआ था। 563 बीसी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 बीसी में कपिलवस्तु में हुआ था। 563 बीसी में जो है कपिलवस्तु में हुआ था, जो नेपाल के लुम्बिनी में स्थित है। और बोधगया बिहार में वैशाख की पूर्णिमा की रात में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। काशी के ऋषि पतनम यानी सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया, जो कि धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। कुशीनगर में उनका निधन हुआ, जो बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं नंबर 2। ये हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखें कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? नेपाल के लुम्बिनी में। और इससे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट तथ्य था उसको भी हम लोग देखें एक्सप्लेनेशन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया। देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो घुमा के दिया गया है। इस क्वेश्चन को पहले समझिए। कह रहा क्या? महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था। धर्म चक्र प्रवर्तन कहते किसको हैं? तो जहाँ पे पहला उपदेश दिया था उसी को हम लोग धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध ने जहाँ प्रथम उपदेश दिया था उसी को हम लोग कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ दिया, यानी कि पहला उपदेश कहाँ दिया था। 4 ऑप्शन है, लुम्बिनी में, सारनाथ में, या पाटलिपुत्र में, या वैशाली में। यह प्रश्न जो है 47वीं बीपीएससी में 2005 में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में, जिसको हम लोग कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया? देखिए, सेम क्वेश्चन को किसे घुमा के पूछा। यहाँ पे पूछा था कि पहला उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन, महात्मा बुद्ध ने पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पे दिया था? सारनाथ में, जो कि 47वीं बीपीएससी में पूछा गया था। और इसके बाद जस्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है कि गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था, जो कि 2020 में 65 बीपीएससी में री एग्जाम में पूछा गया है। सेम क्वेश्चन हैं, सिर्फ क्वेश्चन को पूछने का तरीका चेंज है। और 2020 में पूछा और 2005 में, इसलिए प्रीवियस क्वेश्चन जितने भी हैं सब इम्पोर्टेंट्स हैं। तो इसका आंसर क्या है? आप लोग आंसर कीजिए कॉमेंट में कि गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था। गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन है पाटलिपुत्र में, या सारनाथ में, गया में, या वैशाली, या एक से अधिक, या कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? सारनाथ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, जो कि 65 बीपीएससी री एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई? तो बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई? ये प्रश्न जो है 65 था, ये 67 बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है और क्वेश्चन को कैसे घुमाता है। 67 बीपीएससी में पूछा गया ये क्वेश्चन है। वो 65 था, ये 67 में पूछा गया। क्वेश्चन क्या है कि बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो ऑप्शन है महावीर स्वामी को, या गौतम बुद्ध को, या सिमेंदर स्वामी को, या पार्श्वनाथ को।
देखिए महावीर स्वामी जैन धर्म से संबंधित थे, ऐसे भी आप आंसर को छांट सकते हैं। महावीर स्वामी जो है जैन धर्म से संबंधित थे और पार्श्वनाथ स्वामी भी जैन धर्म से संबंधित थे, तो इसमें यह आंसर तीनों हो नहीं सकता है। तो गौतम बुद्ध बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? बोध गया में, यानी बौद्ध धर्म का संबंध किससे? गौतम बुद्ध से है। इसका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। इसका भी पीडीएफ टेलीग्राम पे आपको मिल जाए करेगा, इसमें आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। बहुत जितने भी वीडियो है पीडीएफ है इसका मिल जाएगा। ये पूछा हुआ क्वेश्चंस का दूसरा वीडियो है जो कि बीपीएससी टीआरई 4.0 मई 2025 के चैनल से प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे, वहाँ भी आप लोग देख सकते हैं। इसका आंसर क्या हो गया? 4 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उनमें से संबंध 4 स्थान को नीचे लिखा गया है। स्तंभ 1 में और स्तंभ 2 से मिलान करना है, जैसे कि जन्म, ज्ञान प्राप्ति, प्रथम प्रवचन, निधन, ये और सही मेल करना है, क्या हो सकता है? तो इसको पहले आप क्या कीजिए, मिलाइए। ऊपर में क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्या बुद्ध के जीवन से 4 महत्वपूर्ण घटनाएं 4 बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें करना क्या है? जन्म कहाँ हुआ था गौतम बुद्ध का? तो लुम्बिनी में हुआ था। तो आपका 1 का क्या हो जाएगा? इसको साइड कर देते हैं। 1 का हो जाएगा आपको 1 का हो जाएगा 3, लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया में। 2 का 1 का 3 हो गया, 2 का 2 हो गया। प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। निधन कहाँ हुआ? कुशीनगर में हुआ। देखिए ये अगर आप मैच कर लिए तो अब इसका आंसर देने का कोशिश कीजिए। जन्म हुआ 1 का कितना हुआ? 3। 1 का 3 कहाँ कहाँ? 1 का 3 है आपका सी नंबर में और कहीं नहीं है। तो आप अगर आप जन्म भी जानते हैं गौतम बुद्ध का कहाँ हुआ तो आप आंसर कर सकते हैं। ऐसा सभी ऑप्शन नहीं होता, पर यहाँ पे है 1 का 3। देखिए 1 का 3 लुम्बिनी हो गया। 2 का 2 ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुआ। 3 का क्या हो जाएगा? सारनाथ। 3 का 1 हो गया और 4 का 4 निधन हो गया कहाँ? कुशीनगर। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये प्रश्न जो है आपको 41 बीपीएससी में पूछा गया, प्री एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप लोग याद कर सकते हैं, चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसको हम लोग सही सुमेलित को एक बार पढ़ लेते हैं। जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ? बोध गया में हुआ। प्रथम प्रवचन कहाँ दिया? सारनाथ में, जिसको हम लोग कहते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन। निधन कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है कि अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में किया गया था? तो अजातशत्रु के, देखिए बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध संगीति हुआ था। बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध संगीति हुआ था, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। और चारों बौद्ध संगीति का अध्यक्ष अलग अलग थे और जिसके शासनकाल में हुआ था वो अलग थे और जगह भी अलग थे। तो इसको याद करना, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ, द्वितीय कहाँ हुआ, तृतीय कहाँ हुआ, चतुर्थी, चारों को याद कर लेना है। पहले इसका आंसर करते हैं, क्या है? अजातशत्रु के शासनकाल में, जो कि बीपीएससी सीडीपीओ में पूछा गया प्रश्न है प्री 2005 में। इसका पहले आंसर करते हैं। सीडीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन है कि अजातशत्रु के शासनकाल में, यानी अजातशत्रु शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति। देखिए यहाँ दे ही दिया है प्रथम बौद्ध संगीति। इस प्रश्न में एक प्रश्न और छिपा हुआ है कि प्रथम बौद्ध संगीति जो है किसके शासनकाल में हुआ था? आंसर क्या होगा? अजातशत्रु। प्रश्न के में ही प्रश्न छिपा हुआ है। आंसर क्या कहाँ पे हुआ था? तो राजगिरी में हुआ था। पहला कहाँ हुआ था? राजगिरी। इसका आंसर 6 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसके अध्यक्ष पूछता, प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष, इसका अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। महाकश्यप प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप थे। और किसके शासनकाल में हुआ था? तो वह हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध परिषद उसी को बोलते हैं। बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद जो राजगिरी में हुआ था, इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इस संगीति का अध्यक्ष जो महाकश्यप ने की थी। बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। इसमें बुद्ध शिक्षाओं का संकलन हुआ। उन्हें सुत्त और विनय नामक 2 पिटकों में विभाजित किया गया था।
आनंद उपालि क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण बने गए। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे। अभी जो हम लोग एक्सप्लेनेशन देखिए, इसलिए एक्सप्लेनेशन को पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग क्या क्वेश्चन देखे थे, एक बार रिपीट करते हैं कि अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ, राजगिरी में हुआ था। अभी हम लोग एक्सप्लेनेशन में देखे थे कि इसके अध्यक्ष कौन थे। देखिए यहाँ इसका अध्यक्ष दिखाते हैं आपको, इसका अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम बौद्ध संगति हुआ था, बुद्ध के मृत्यु के बाद हुआ था, इसके अजातशत्रु शासनकाल में हुआ था। और इस संगति के अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप थे। देखिए ध्यान रखिएगा, इसी क्वेश्चन में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा आपको, महाकश्यप है। यहाँ प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे, 4 ऑप्शन दिया, वसुमित्र, महाकश्यप, संघ रक्षक या पार्श्व। इसका आंसर क्या होगा, महाकश्यप हो जाएगा। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप थे। यह भी प्रश्न जो है आपको बीपीएससी में पूछा गया, 67 बीपीएससी में पूछा गया, प्री एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 प्रथम बौद्ध महासभा। प्रथम बौद्ध महासभा जो है ये 67 बीपीएससी प्री एग्जाम में पूछा गया है। तो प्रथम बौद्ध महासभा जो है, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित की गई थी। 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग आंसर कमेंट कर सकते हैं। पाटलिपुत्र, राजगिरी, अमरावती या कनगनहली, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राजगिरी। प्रथम बौद्ध महासभा जो है राजगिरी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी। देखिए इसी क्वेश्चन को कैसे घुमाया है, यहाँ था प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ हुआ था, राजगिरी में हुआ था। इसी प्रश्न को भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण मतलब मृत्यु के बाद बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, एक ही प्रश्न हुआ। इसको दूसरे तरीका से पूछा गया, ये 64वीं बीपीएससी प्री 2018 में पूछा गया है, प्री एग्जाम में पूछा गया है कि भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी। ऑप्शन है 4, राजगिरी, गया, वैशाली, पाटलिपुत्र या एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। ये 64वीं बीपीएससी 2018 में पूछा गया है। इसका आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए, राजगिरी में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। कनिष्क के शासनकाल में, क्वेश्चन नंबर 10 है कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा का नगर का आयोजन कहाँ किया गया था। 2 ऑप्शन यहाँ है 10 का। पहला ऑप्शन क्या है, मगध। दूसरा ऑप्शन क्या है, पाटलिपुत्र। तीसरा ऑप्शन है कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कश्मीर। और चौथा ऑप्शन आपका डी नंबर है राजगिरी। ऑप्शन नीचे चला गया है, राजगिरी। ये आपको बीपीएससी 2005 में पूछा गया, 2005 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। तो किस नगर में की गई थी, तो कश्मीर के कुंडलवन में। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी इसका सही आंसर, कश्मीर में। इसका डिटेल देखते हैं, देखिए है ना, कश्मीर यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नीचे चला आया था। इसका आंसर क्या, कश्मीर हो जाएगा, कश्मीर। इसका डिटेल देखते हैं, बौद्ध धर्म के चौथी और अंतिम संगति सभा का कुषाण शासक जो था कनिष्क। कुषाण शासक कौन था, कनिष्क था। तो कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडलवन में, कश्मीर के कहाँ, अभी यहाँ ऑप्शन था कश्मीर, लेकिन कभी कभी पूछता है कश्मीर के कहाँ, तो कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, आप लोग इसका एक्सप्लेनेशन चाहे तो देख सकते हैं। और द्वितीय बौद्ध संगति जो है वह कालाशोक के शासनकाल में हुआ था, वैशाली में हुआ था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको नोट कर लीजिए एक बार कि द्वितीय बौद्ध संगति जो है कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध के मृत्यु के लगभग 100 वर्षों के पश्चात वैशाली में हुआ था। इसका जो अध्यक्ष थे आचार्य
सापकीमीर थी। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग कि इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की थी। देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि किस शासक के ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित। चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? कश्मीर में हुई थी, कश्मीर के कुंडलवन में। अभी जस्ट इससे पहले प्रश्न देखे थे, यहाँ प्रश्न को क्या किया, चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित हुई थी, लेकिन इस किस शासक के काल में हुआ था। ऑप्शन है अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क या कला अशोक। तो इसका क्या आंसर होगा? चतुर्थ बौद्ध संगति है तो इसका आंसर हो कनिष्क के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु। दूसरा क्या हुआ था? अशोक। तीसरा कला अशोक के शासनकाल में। चतुर्थ कनिष्क के शासनकाल में। देखिए यहाँ सब आंसर छुपा हुआ है। पहला अजातशत्रु पहला में था, ये जो है पहला में था, और अशोक क्या था? दूसरा में था, और कला अशोक किस में था? तीसरा में था। कला अशोक के बाद कौन आएगा? अशोक पहला अजातशत्रु, दूसरा अशोक, फिर चौथा कनिष्क के शासनकाल में आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की थी? अभी जस्ट देखे थे हम लोग। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? मगध में, पाटलिपुत्र में, या समस्तीपुर में, या राजगिरी में। इसका आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बीपीएससी प्री में 2001 और 2 में पूछा गया था। तो अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट कीजिए। 12 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? पाटलिपुत्र। अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है? तृतीय बौद्ध सभा जो है किस नगर में बुलाया गया था? तृतीय बौद्ध सभा, एक ही क्वेश्चन कितना घुमा घुमा के पूछा। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तक्षशिला, सारनाथ, या बोधगया, या पाटलिपुत्र। अभी जो हम लोग प्रश्न देखे थे वहाँ था अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में हुई थी? पाटलिपुत्र में। तो ध्यान रखना है, अशोक तीसरा था, और तीसरा यानी कि तीसरा बौद्ध संगति में था। तो इसी प्रश्न को क्या किया यहाँ पे? पाटलिपुत्र में हुआ था। यहाँ पूछ दिया तृतीय बौद्ध संगति किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो पाटलिपुत्र में। 13 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही, तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ हुआ था? देखिए महापरिनिर्वाण किसको बोलते हैं? जब मृत्यु हो जाती है उसी को बोलते हैं। बौद्ध धर्म में मृत्यु की प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध को, उसी को बोलते हैं महापरिनिर्वाण। तो क्वेश्चन क्या है? महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ, यानी कि मृत्यु कहाँ हुई थी? इसके 4 ऑप्शन से, पहला लुम्बिनी, दूसरा बोधगया, तीसरा ऑप्शन क्या है? कुशीनगर में, और चौथा है कपिलवस्तु में। ये बीपीएससी पीआरडी 2005 और बीपीएससी 53 बीपीएससी में पूछा गया और 55 में भी पूछा गया है। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? इसका आंसर क्या होगा? कुशीनगर में। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर इसका। आगे हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट है लगता है। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की थी? किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति जो है कश्मीर में आयोजित की थी? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 11। ये हम लोग प्रश्न देख चुके हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा, कनिष्क के शासनकाल में। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। ये क्वेश्चन हम लोग अभी जस्ट देखे थे। चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 15 प्रश्न होगा, 15 नंबर।
11, 12 ये भी देख चुके हैं। चलिए हम रिपीट क्वेश्चन देख लेते हैं इसको भी। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में हुआ था? तो अभी जस्ट देखे थे आप लोग का टेस्ट हो जाएगा, आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। इसका आंसर होगा 12 का बी हो जाएगा। 30 नंबर था, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाया गया था? तो तृतीय बौद्ध सभा कहाँ बुलाया गया था? पाटलिपुत्र में। अभी आप लोग पढ़े, आप लोग इसका आंसर कीजिए, आप लोग कमेंट कीजिए। इसका आंसर पाटलिपुत्र होगा। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाया गया था? तो पाटलिपुत्र में बुलाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर अभी जस्ट देखे थे, महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर होगा। चलिए हम लोग आ गए अपने जगह पे, 14 तक देख चुके थे। आगे हम लोग देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर का रहा है कि त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? जैन का है या हिंदू का है या पारसी का है या बौद्ध का है? आप लोग इसका आंसर कीजिए। 4 ऑप्शन है, या इनमें से एक से अधिक या कोई नहीं। तो 63 बीपीएससी में 2017 में पूछा गया प्रश्न है कि त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक जो है किसकी धार्मिक पुस्तक है? ये 2017 में पूछा गया प्रश्न है। त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है? अनिकारा इसमें से कौन सा है जो कि दोनों धर्म में प्रतिनिधित्व करता है, दोनों धर्म को फॉलो करता है? कौन सा जो बौद्ध धर्म, हीनयान धर्म और महायान धर्म को प्रतिनिधित्व करता है? तो ऑप्शन है अहिंसा पर जोर, जाति विहीन समाज, या देवी देवताओं की मूर्ति पूजा करना। देवी देवताओं की मूर्ति पूजा करना, यही जो है दोनों धर्म एक सेम प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी नंबर, सही आंसर हो जाएगा सी। हीनयान बौद्ध धर्म ही आगे 2 धर्म में बढ़ जाता है, हीनयान और महायान में। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। इसको थोड़ा डिटेल है, इसका देख लेते हैं। ये बीपीएससी असिस्टेंट में क्वेश्चन पूछा गया है। बौद्ध धर्म जो है हीनयान संप्रदाय को मानने वाले मूर्ति पूजक नहीं थे। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय को मानने वाला मूर्ति पूजक नहीं थे, जबकि महायान संप्रदाय में बुद्ध को देवता मानते हुए उनकी मूर्ति पूजा की जाने लगी। ये बौद्ध धर्म के दोनों संप्रदाय में मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है। यही मेन है। हीनयान संप्रदाय को जो है मानने वाला मूर्ति पूजक नहीं थे, हीनयान वाला में मूर्ति पूजा नहीं मानते थे, जबकि महायान वाला में क्या था, बुद्ध को देवता मानकर उनकी मूर्तियां बनाकर पूजा करने लगी थी। ये दोनों मूलभूत अंतर हैं हीनयान और महायान में। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, इसका आंसर क्या हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, बोध गया में बोधि वृक्ष जो है अपने किस वंश की पीढ़ी का है? ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट भी कहा जा सकता है, और बीपीएससी के द्वारा ये प्रश्न जो है इसके आंसर में बहुत ही उलटफेर रहता है। इसको आप लोग देखिए पहले। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? द्वितीय, तृतीय, पंचम, चतुर्थ या षष्टम? क्या आंसर होगा 17 का? 17 का आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट कीजिए 17 का आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर कहा जाना उचित नहीं है, हम लोग अब इसको एक्सप्लेनेशन दिखाते हैं क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं। 17 का एक्सप्लेनेशन को देखते हैं, बताते हैं आपको। महाबोधि मंदिर जो है स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वह नहीं है। महाबोधि मंदिर स्थित जो वर्तमान बोधि वृक्ष वह नहीं है, जो अभी है वो वर्तमान में है नहीं, जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किया गया था। क्या कहने मतलब क्या, महाबोधि मंदिर जो है जो स्थित है वर्तमान में वह बोधि वृक्ष वह नहीं है जो पहले था, जिसके नीचे की बैठकर महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त किया गया था। वैनसंग के अनुसार जो है उस मूल वृक्ष को 7वीं सदी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था। कह रहा है कि जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई थी उसको 7वीं सदी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था। इसके बाद इस स्थान पर 2 और वृक्ष को रोपित किया गया था, और
और नष्ट हुए, वो भी नष्ट हो गए, रोपित किया गया उसको भी नष्ट कर दिया गया। वर्तमान वृक्ष जो है जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है जो अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। ये 5वीं पीढ़ी जो है अलेक्जेंडर कनिंघम में लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह सुरक्षित और केवल इसमें गिरी हुई पत्तियों को ही छूने का उठाने का अधिकार है। इस वृक्ष में है जो पत्ती गिर गया है उसी को आप छू सकते उठा सकते हैं, बाकी वृक्ष को आप छू नहीं सकते हैं। ये एक अन्य तथ्य के अनुसार यह वृक्ष क्रमशः 2 बार सम्राट अशोक, 1 बार पुष्यमित्र, 1 बार वर्मा तथा अंत में कनिंघम द्वारा लगवाया गया था। अतः यह 6ठी पीढ़ी का वृक्ष है। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग के वेबसाइट पर, ये इम्पोर्टेंट तथ्य आप लोग नोट कर सकते हैं, बिहार सरकार के पर्यटन विभाग के वेबसाइट पर जो है इसे 5वीं पीढ़ी बताया गया है। लेकिन तथ्यों में विवाद होने के कारण इस प्रश्न का मूल्यांकन बीपीएससी ने नहीं किया। बीपीएससी ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया। आप देख सकते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या बाहर कर दिया गया था। तो इसको अगर आंसर देना होगा तो आप लोग दे सकते हैं। इसका आंसर कौन सा दे सकते हैं, पर्यटन विभाग के अकॉर्डिंग दे सकते हैं कि 5वीं पीढ़ी, कौन सा था, 5वीं पीढ़ी का। तो आप लोग अपने समझ से इसका आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चीनी यात्री संगयुन ने भारत की यात्रा कब की थी? 515 से 520, 525 से 529 या 545 से 552 या 592 ईस्वी से 597 ईस्वी या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न जो है बीपीएससी 60 और 62 में पूछा गया है 2016 में। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चीनी यात्री जो है 515 से 520 ईस्वी में भारत की यात्रा की थी। ए नंबर इसका सही आंसर होगा। चीनी यात्री जो संगयुन 518 ईस्वी में भारत आया था, इसने अपने 3 वर्ष की यात्रा में बौद्ध धर्म के प्रतियों को एकत्रित किया था। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया जहां गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई, गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिए या गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। इसका आंसर क्या होगा? 19 का आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां, कहाँ पे? जहां गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, या फिर गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश दिए थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी वहीं पे महाबोधि मंदिर बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। 19वां क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। देखिए इसका थोड़ा डिटेल देखते हैं। बोध गया में 6 वर्षों की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख की पूर्णिमा की रात को एक पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुआ। इस स्थल पर मंदिर बनाए निर्माण सम्राट अशोक ने 3री सदी में प्रारंभ किया था, परंतु जो है इसका स्वरूप 5वीं सदी के निर्मित हुए। यह मंदिर पूरी तरह से ईंटों से निर्मित है और 2002 में यूनेस्को द्वारा यह विश्व का धरोहर स्थल बना। इस तरह इसका एक्सप्लेनेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर है कि 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को जो है देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन है अशोक या कनिष्क या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या हर्ष। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क। गौतम बुद्ध को कनिष्क के शासनकाल में देवता का स्थान प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं।
तो इसको डिटेल देखिए। कनिष्क के शासनकाल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नामक दो स्पष्ट स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया, उनकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ उन्हें बोधिसत्व की पूजा प्रारंभ हुई, है ना। महायान नामक दो स्पष्ट हीनयान महायान में, और महायान में देवता पूजा की जाने लगी। इसका इसलिए आंसर क्या होगा, कनिष्क के शासनकाल में। 21 नंबर क्वेश्चन है, वे शिक्षक, वे कौन से शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति किया, प्रयास किया। तो महाभिनिष्क्रमण का अर्थ क्या होता है? महाभिनिष्क्रमण का अर्थ होता है गृह त्याग करना। तो गौतम बुद्ध जब गृह त्याग किया, घर को छोड़ा, तो सबसे पहले जो है कहाँ गए थे? 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें। इस ऑप्शन में से आंसर इसका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अलार कलाम रुद्र रामपुत्र। सबसे पहले अलार कलाम के पास गए थे, वहाँ कुछ ज्ञान प्राप्ति की, फिर आगे किए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ दिया गया है इसका डिटेल। महाभिनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध अलार कलाम के आश्रम पहुँचे, उनसे दीक्षा ली। अलार कलाम से आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु इससे संतुष्ट नहीं हुए। अलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे, अपनी शक्ति के लिए विख्यात थे। अतः अलार कलाम एवं रुद्र रामपुत्र से महात्मा बुद्ध ने पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय कला में स्तूप चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में किससे संबंधित है? आजीवक संप्रदाय से, या वैष्णव संप्रदाय से, बौद्ध धर्म से, या शैव धर्म से? भारतीय कला में जो स्तूप चैत्य और विहार का निर्माण किस कला से संबंधित है? स्तूप चैत्य विहार का निर्माण किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन दिया गया, आजीवक संप्रदाय, वैष्णव धर्म, बौद्ध धर्म, शैव संप्रदाय। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 22 का सी, बौद्ध धर्म। देखिए महाभिनिष्क्रमण के बाद जो है, तो देख चुके हैं, चैत्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चिता संबंधी। चैत्य का शब्द चिता संबंधी, शब्दाह के पश्चात बचे हुए, चिंता नहीं चिता। चैत्य का शाब्दिक अर्थ होता है चिता संबंधी, शब्दाह के पश्चात जो बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़ कर उनके ऊपर जो समाधि बनाई गई, उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य या स्तूप कहा गया है। इन समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित थे, अतः चैत्य उपासना के केंद्र बनाए गए। कालांतर में बौद्धों ने अपने उपासना का केंद्र बना लिया। चैत्य गृहों के समीप ही भिक्षुकों के रहने के लिए आवास बनाए गए, जिन्हें विहार कहा गया। ये सब किसमें था? बौद्ध धर्म में था। 23 में क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? तो कौन सा बात जो है बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में समान नहीं है? 4 ऑप्शन: अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदमन, या रीति रिवाज की अस्वीकृति। ये जो बीपीएससी 44 बीपीएससी में प्री एग्जाम में पूछा गया है, इसका आंसर क्या होगा? बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में कौन समानता नहीं है? तो आत्मदमन। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी नंबर इसका सही होगा, आत्मदमन। नालंदा विश्वविद्यालय को ज्ञान का महान केंद्र था, किसके लिए? किसका महान केंद्र था? नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था, बौद्ध धर्म का, या जैन धर्म का, तंत्र का, या वैष्णव धर्म का? ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी सीडीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन है। बीपीएससी सीडीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन है, तो क्या आंसर होगा इसका? तो आंसर होगा इसका बौद्ध धर्म। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा।
तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इससे और भी क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। नालंदा विश्वविद्यालय जो है बौद्ध दर्शन के लिए अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय की अस्तित्व में आया था। सर्वप्रथम कुमारगुप्त ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बुद्ध तथा गुप्त तथा बालीदित्य नामक गुप्त शासकों ने विहार को दान दिया। ट्वेंटी 25 नंबर क्वेश्चन है, ट्वेंटी 26 लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हम लोग अंतिम 2 प्रश्न बचे हुए हैं, इसको देखते हैं। 25 प्रश्न है कि बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली से प्राप्त हुआ था? गंधार शैली से, मथुरा शैली से, या मौर्य शैली से, या गुप्त शैली से? बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा जो है किस शैली से प्राप्त हुआ? गंधार शैली, मथुरा शैली, या मौर्य शैली, या गुप्त शैली? 25 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर होगा। इसका डिटेल देखते हैं। कुषाण काल में जो गंधार और मथुरा कला शैली का तहत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियों को बैठी या खड़ी स्थिति में निर्माण हुआ। वी.एस. अग्रवाल के अनुसार, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्य है, वी.एस. अग्रवाल के अनुसार जो है सर्वप्रथम मथुरा में मूर्तियों का निर्माण किया गया, जहां इसके लिए पर्याप्त आधार था। वेनसंग के विवरण के अनुसार बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कौशाम्बी में बनी, परंतु अनेक विद्वान बुद्ध के प्रथम प्रतिमा के निर्माण का श्रेय गंधार कला को देते हैं। अतः निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कहाँ बनी। इसलिए इसका आंसर हम लोग ई बोले, क्योंकि ये कंफर्म नहीं कर सकते कहाँ बना था, सभी का अपना अपना मत था। 26 क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप, विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व स्तूप जो है कहाँ है? वैशाली में है, नालंदा में है, या राजगिरी में है, या पटना में है? इसका सही आंसर क्या होगा? ये प्रश्न जो है बीपीएससी पीडी 2008 में पूछा गया प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ है? 26 का सही आंसर क्या होगा? राजगिरी में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, राजगिरी इसका आंसर हो जाएगा। राजगिरी इसका सही आंसर होगा। विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप जो है, विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप क्या जाना? विश्व शांति स्तूप जो राजगिरी में पहाड़ियों पे 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग कमेंट कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो है आप लोग प्रतिदिन मिलेगा। अब हम लोग इसके बाद जैन धर्म को देखेंगे, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भी देखेंगे। जितने पूछे हुआ प्रश्न है अब हम लोग लगातार वीडियो को देखेंगे, ऐसा नहीं कि 2 वीडियो के बाद नहीं देखेंगे। प्रतिदिन आपको वीडियो मिलेगा और सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी टीआरई 4.0 हो या किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हो।